मैं 12 बजे जाना है। मैं फिर डैडी साहब फोन चुके भाई नाल गल करिए कि पूछिए फोटो लेगा इस बारी अस 20 नवंबर की त्रीया हफ्ता जोड़ा है त्रीया ऐतवार आवा दा है तो उस दिन अस इसका त्री जी मेल है अस करने जा रहे फिर 10 बजे असें शुरू करनी है बाबा बजुर्गों की पूजा अर्चना उसदे बाद 10 to 11 लेडीज़ की तरफों कीर्तन है और 11 बजे जिसलै वो आई जाङन अज दे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि साढ़े चीफ गेस्ट मेजर दलीप सिंह होर न 11 बजे ठीक साढ़ा प्रोग्राम शुरू हो जाना पंडाल च 11 कोला लेइयै ते कोई 2 बजे तक असें आदान प्रदान तो कोई कल्चर प्रोग्राम रखे दा और 2 कोला ऑनवर्ड भंडारा जेह्ड़े सारे किट्ठे रली मिलियै असें प्रसाद लैना है प्रीति भोज तो मेरी सारी समयाल बरादरी जिथे जिथे भी हैन जां जेह्ड़े जेह्ड़े भी सुना दे न मैं प्रार्थना करङ उनेंगी कि इस मौके पर ठीक समय पर आइयै ते बाबा बजुर्ग मल देव हुंदी आशीर्वाद लाओ और कुछ थोड़ा जिहा उंदे बारे च जानकारी भी हासिल करो और उसदे बाद प्रीति भोज च भी शामिल हो। तो हमारे जम्मू से जब हमें जसरोटा का राज मिला राजा कर्णदेव को तो कर्णदेव के आगे हम संतान हैं सारे और प्रताप देव और संग्राम देव की आपस में जब दोनों राजकुमारों की बांट हो गई तो प्रताप देव को उज्ज से इस तरफ का राज मिला, संग्राम देव को उज्ज से पार और रावी से वार। तो वहाँ उन्होंने संग्राम देव ने लखनपुर का एक नया राज्य जो था वो स्थापित किया, इसलिए उनके जो वंशज हैं वो लखनपुरी राजपूत हुए। उनके आगे तीसरी पीढ़ी में राजा सहदेव जी के भी 3 बेटे थे। एक राजा जुझार देव वो वहाँ के राजकुमार बने, राजा बने और अपने जसदेव जंगलोड़ के जागीरदार हुए। राजा मलदेव वो दिल्ली में एक अच्छे अहदे पर थे नौकर में। तो उसके बाद उनको वहाँ बहादुरी के लिए मल खान का भी उपाधि मिली थी। वो कहीं किसी ब्राह्मण की आत्महत्या के कारण वो जो हमारे ब्राह्मण हत्या का दंश लगने के कारण वो उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर वो सांबा की ओर आ गए और सांबा में उन्होंने शादी की थी गोत्र वंश में। वहाँ उन्होंने अपनी रानी को छोड़ा और दिल्ली चले गए और दिल्ली के राजा के बात की तो उन्होंने उनको सांबा का राजा घोषित बना दिया। जो सांबा का गोत्र वंश था उनको दरमान गरमोला में जागीर देके उनको वहाँ का राजा दे दिया। उसके बाद इनके आगे 4 बेटे हुए। पहली रानी से 3 बेटे थे और दूसरी रानी से जो वो एक लड़का हुआ भारदेव जो कैली मंडी की संतान उनकी है। उन्होंने बलौरिया वंश में शादी की थी। जो पहली रानी गोत्र वंश है जुल्म देवी, उनके 3 लड़के हुए, राजा दौलत देव, राजा मेमार देव और राजा जैमल देव। ये ऊपर की मंडियाँ सारी जो थी वो उन्हीं के नाम पर बसी हैं। जैसे दौलत देव के 2 बेटे थे, उन्होंने एक कोगड़ देव और एक दुर्गा देव से दरगाड़ियाँ बनी। कोगड़ देव की जो जागीर थी वो तो कुड़गाड़ियाँ मंडी आ गई और जो मेमार देव जो थे उनके आगे एक लड़का था पुष्पदेव, उसके नाम पर पुष्पवालियाँ मंडी बन गई। और पुष्पदेव के 2 लड़के थे, उनका त्रिलोक देव और हसल देव जो थे वो एक ठिल पर जहाँ बस गए जाकर टीले पर, और इस कारण उनको ठिल कहते हैं डोगरी में। तो वो ठिल से ठलोरा मंडी बन गई। ठलोरा से ही एक शाखा निकली वो गढ़ मंडी आ गई और ऐसी पिशियालियाँ मंडी की एक शाखा वो सुंगाली मंडी कहलवाई। इस प्रकार हमारी 8 मंडियाँ। और जो जैमल देव थे उनके 3 बेटे, 3 बेटों के नाम पर 3 मंडियाँ आ गई। वैसे तो 4 बेटे थे, एक रामनगर चले गए थे। 3 मंडियाँ जंड देव की जंडियालियाँ मंडी जिसे कोटली कहते हैं और सिद्ध देव की सिद्धवालियाँ मंडी जिसे पक्की मंडी कहते हैं और पूर्ण देव की पुरवालियाँ मंडी जिसे दनसाल मंडी कहते हैं। इस प्रकार ये 10 मंडियाँ जो हैं वो राजपूतों की सिम्यालों की यहाँ हैं। इसके बाद हमारे बहुत से लड़के कुछ जिनको जागीरें मिली हमारे बुज़ुर्गों को, उनके नाम रहता है गदलोट में जाकर बस गए जो आदमी कर्नल होशियार सिंह, तो दलोट वाले आ गए। ऐसे बाड़ा में चले गए कुछ लोग
और एक आदमी को रेंजा में जगीर मिली थी बहादुरी के कारण, वो उन रेंजा वाले वहाँ के आगे परली संगाली में कृपाल देव की संतान वहाँ चले गए, तो वहाँ परली संगाली बन गई। इस प्रकार हमारे कुछ लोग हमारे हिमाचल में चले गए, कुछ जो है वो कठुआ में काफ़ी सारी हमारी वादी है। इस प्रकार दिल्ली में और भी हिंदुस्तान में काफ़ी जगह हमारी वादी है। और एक ही राजा मलदेव की, उनके नाम पर हमने ये स्थान बनाया है, मलदेव जी के नाम पर। और जो बड़ा अच्छा हमने ये स्थान बनाया, इन्हीं के नाम पर हमने मेल शुरू की, क्योंकि सारा समयाल जो है वो उन्हीं की संतान है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। तो अब हम मेल जो है वो हर बार 20 को तीसरे एतवार नवंबर को करते हैं। इस बार भी नवंबर के तीसरे एतवार को आ गई, तो 20 तारीख को। और हम चाहते हैं कि सारे समयाल वासी जहाँ जहाँ भी हैं सुने, और वो ज़रूर यहाँ सुनैर की मंदिर में आएँ, जहाँ हमने बहुत बड़ा एक स्मारक बनाया है बाबा मलदेव जी के नाम।